आज हम लोग देखते हैं फिर से आज कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में जानेंगे। मैं एक चीज़ देखा हूँ क्या कि जो भी वीडियो अपलोड जो होता है उस पे जो है व्यू बहुत ही कम जा रहा है, क्योंकि इस देखने को हमें ये मिला है कि अच्छी अच्छी बातें जो भी होती है या पढ़ाई से रिलेटिव हो तो या सलाहकार किसी का हो तो उस पे व्यू बहुत कम जाता है। लेकिन रील्स जो बनाते हैं उन लोगों का या अपने शरीर का वजन जो दिखलाता है गलत भावना से, उस सब का व्यू काफ़ी बढ़ जाता है। यह दुनिया जो है अजीबो गरीबों का मेला है। लेकिन खासकर मैं विद्यार्थी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है आप लोग पढ़ाई से रिलेटिव में जुड़िए, जिससे आपको बता दूं कि आपको ज्ञान भी होगी तथा इसके साथ साथ आपको जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और जहाँ भी अगर ज्ञान की बात बताई जा रही हो किसी भी वीडियो में तो आप उसे सुने और देखें तो बेहतर रहेगा। आइए हम चलते हैं फिर से। कल भी आपको बताया गया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, तो कल तो हमने आपको सिंपल प्रेजेंट का बताया था। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस में बताएंगे, जो कि उसका वॉइस भी बताएंगे। तो यहाँ पे यह मान लीजिए कि अब वॉइस चैप्टर से रिलेटिव आपको बताया जाएगा। एग्जाम्पल लिखा है, वह खा रहा है। वह खा रहा है। अगर हमको इसको बनाना एक्टिव करना है तो लिखेंगे ही इज ईटिंग। अगर इसका हमको पीवी करना है, पीवी अगर पैसिव करना है, इसको पैसिव वॉइस अगर हमको करना है, पैसिव वॉइस, तो हमको करना क्या पड़ेगा, ही इज है तो इज रहेगा ही, तो ही इज बेइंग, ही इज बेइंग, और ईटिंग है तो ईटेन हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपको, इससे पिछले वॉल्यूम 1 में वीडियो में बताया गया था V1 V2 V3 V4 V5। इसमें आपको बताया गया था कि V1 में M और R कर लेंगे, और V2 में वॉज वर्ड को लेंगे, V3 में बिन को लेंगे, V4 में बेइंग को लेंगे, और V5 में इज को लेंगे। यही चीज़ आपको बता दिया गया है कि जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे रूपांतरण करेंगे। देखिए पैसिव बनाया मैंने, यहाँ पर बेइंग लिखा। अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ जिसमें होगा मैं मैदान में खेल रहा हूँ। तो मैं मैदान में खेल रहा हूँ, तो इसका एक्टिव जो बनाएंगे हम तो लिखेंगे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग इन फील्ड, इन फील्ड। अब हम इसको पैसिव कर रहे हैं, तो जब पैसिव करेंगे, पैसिव वॉइस से रिलेटिव चलेंगे, तो लिखेंगे द फील्ड, यह ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट में चला आएगा। तो द फील्ड इज ING लगा है तो बेइंग, और V3 लगाएंगे तो प्लेड हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट लग रहा था बाय लिखते हैं तो प्लेड बाय, आई को चेंज करेंगे तो मी में चला जाएगा। अगला एग्जाम्पल मैं देख लूँ और
और दिखला दूं आपको भी। लिखा है कि आप आम बेच रहे हैं। तो आप आम बेच रहे हैं, तो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट हमको चुनना रहता है, वर्ब चुनना था, ऑब्जेक्ट चुनना रहता है। आप सब्जेक्ट हो जाएगा बेचना या वर्ब हो जाएगा, और आम जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये एक्टिव चुनने के लिए, बनाने के लिए बता दिया है। तो आपका तो हम एक्टिव बनाएंगे तो यू के साथ प्रयोग करते हैं आर का, क्योंकि रहा रही का प्रयोग है। तो यू आर सेलिंग, क्या सेलिंग कर रहे हैं? तो मैंगो, तो ए मैंगो। अब यहाँ पे हमको देख रहा है ये तो एक्टिव तो बन गया, लेकिन अब हमको पैसिव करना है। तो जब पैसिव करना है पी भी, इसका शॉर्ट नाम ले लीजिए पी भी। अगर हमको इसको बनाना है तो ए ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब हम इसको पैसिव में लाएंगे तो ये अब सब्जेक्ट बनेगा ए मैंगो। ये मैंगो सब्जेक्ट बन गया। अब जब ये मैंगो सब्जेक्ट बना, यहाँ पर आर लिखा है तो यहाँ पर हमको इज लिखना है, क्योंकि एक ही मैंगो, ए मैंगो इज। और सेलिंग है तो सेलिंग का V3 अगर करेंगे तो हमको सोल्ड हो जाएगा, SOLD, सोल्ड मीन्स बेचा गया। और जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है हम बाय का प्रयोग करते हैं, तो सोल्ड बाय, और यू का चेंज करेंगे तो यू ही में जाएगा। यह आपका एग्जाम्पल देखने को मिला, जो कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटिव बताया हमने आपको। अगला एग्जाम्पल फिर से मैं एक और बता दूं आपको। आप जितना बोलोगे उतना एग्जाम्पल डाला जाएगा, जितने बार बोलोगे उतना बार एग्जाम्पल बताया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं कि 3 हो गया या 4 हो, ऐसा बात नहीं है। आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, हमें नहीं देना। हमारा काम है सिर्फ पढ़ा देना, बता देना। आगे बढ़ना और सीखना आपका दायित्व बनता है। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, किताब ऑब्जेक्ट। हमको एक्टिव इसको पहले बना लेते हैं। तो एक्टिव बना रहे हैं तो वे लोग का होता है दे, और दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग ए बुक। क्योंकि एक बार में कोई एक ही बुक पढ़ेगा, इच्छा है तो आप पे लगाइए, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लगा दे तो बेहतर होता है। अब इसका हम पी भी कर रहे हैं, तो ए बुक इज बेइंग, ए बुक इज बेइंग, और V3 लाएंगे यहाँ पर तो रेड हो जाएगा, रेड। और बाय, दे को चेंज करेंगे तो दे में चला जाएगा। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह जो आपको बताया जा रहा है ना, यह सारी के सारी जो आपको वॉइस से रिलेटिव हमने आपको बताया। इससे पहले तो टेंस पढ़ाया था, टेंस के बाद अब वॉइस चल रहा है, और वॉइस के बाद हम नरेशन में फिर आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताया जा रहा है। पहले प्रेजेंट को खत्म कर लेते हैं चारों, इसके बाद हम लोग पास्ट पर चलेंगे, पास्ट बाद फिर फ्यूचर पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इनका वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग। फिर समझ लीजिए वह सब्जेक्ट, यहाँ पे बाय क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए बाय का प्रयोग नहीं किया। जब पैसिव किया तो ही इज बेइंग, क्योंकि V4 लगा था, बेइंग का प्रयोग करेंगे, और V3 लाएंगे तो ईटेन हो जाएगा। चलिए अगला है कि मैं मैदान में खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग इन फील्ड। क्यों? क्योंकि मैं से सब्जेक्ट जो आई हो गया, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तो एम लग गया। उसके बाद वर्ब है तो प्लेइंग, V4 लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। कहाँ के लिए? तो मैदान में, तो इन फील्ड। पैसिव किया है तो द फील्ड इज बीइंग प्लेड बाय मी।
चलिए अब आगे हमको देखना है कि आप आम बेच रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट, बेचना वर्ब और आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका यू हो जाता है, यू के साथ आ का प्रयोग करते हैं। भी अब वर्ब का रूप लाते हैं तो सेल होता है, V1 ING लगाते तो V4 बन जाता है, तो सेलिंग हो गया। और मैंगो तो ए मैंगो, इसका पैसिव किया मैंने तो ए मैंगो इज सोल्ड बाय यू। अगला वे किताब पढ़ रहे हैं तो दे आर रीडिंग ए बुक, दे वे लोग जो है वो सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, रीडिंग। और एक किताब, मतलब एक बार में एक ही कोई किताब पढ़ना, पढ़ने के लिए बहुत सारा पढ़ लेता है, लेकिन सपोज डेट या रूल्स कहता है, नियम कहता है कि एक वन ही लगाने, मतलब एक लगाने के लिए, तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। पैसिव कह रहे थे ए बुक इज बेइंग रेड बाय देम। तो इस वीडियो में आपको यह वॉल्यूम, तीसरी वॉल्यूम डालाया गया। आज का यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए मौका मिलेगा तो कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में चलेंगे, जो कि वॉइस के से रिलेटिव भी बताया जाएगा। अगर टेंस नहीं है तो वॉइस नहीं है, अगर टेंस नहीं है तो नरेशन नहीं है, ये गारंटी है। इसीलिए हम आपको बार बार एक बता ही देते हैं, ये बार बार हम आपको बता दे रहे हैं। SOOS, ऊपर वाला एक्टिव, नीचे वाला पैसिव। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव करेंगे तो जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसीलिए ये चीज याद रखिएगा।